Hello students, in this lecture we'll see few more numerical based on poles and zeros. So last lecture में क्या किया गया था कि आपको directly function दिया गया था and they were saying you calculate poles and zeros and you plot them in H plane. अभी ये लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आपको सर्किट दिया जाएगा. From this you have to obtain first of all the given function and then you have to go for the poles and zeros. सो एक एडिशनल स्टेप है, तो इसमें आपको ये भी देखने का कि सर्किट को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जो आप लोग ने नेटवर्क फंक्शन के स्टार्टिंग से ही देखा है. सो फाइंड पोल्स एंड जीरोस ऑफ द इंपीडेंस ऑफ द नेटवर्क. सो जेड ऑफ एस का आपको पोल जीरो प्लॉट करने का है. तो पहले हम लोग नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. कैपेसिटर है 1 फैरेड का, सो इधर आ जाएगा 1 बाय सी एस करके वो 1 बाय एस हो जाएगा. 2 ओम, सो इट विल रिमेन एज इट इज. और इंडक्टर एल का हो जाता है एस एल, सो इधर हो जाएगा एस बाय 2. अभी हम लोग पहले जेड ऑफ एस फाइंड आउट कर लेते हैं. सो जेड ऑफ एस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये दोनों इंपीडेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है एंड देन यू हैव अ सीरीज कॉम्बिनेशन. तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग लिख सकते हैं 2 पैरेलल विथ एस बाय 2 एंड देन यू विल हैव 1 बाय एस इन सीरीज. तो इसको सॉल्व कर देते हैं. सो ये हो जाएगा प्रोडक्ट 2 इंटू एस बाय 2 डिवाइड बाय 2 प्लस एस बाय 2 प्लस 1 बाय एस. तो हम लोग जेड ऑफ एस बेसिकली फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें. तो ये हो जाएगा 2s और नीचे आपको आ जाएगा 4 प्लस एस और s प्लस 4 प्लस 1 बाय एस. और अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर प्लस s प्लस 4 डिवाइड बाय s इंटू एस प्लस 4. ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पोल जीरो प्लॉट के लिए जितना फैक्टराइज फॉर्म में है उतना अच्छा हो जाता है, हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैंने तो इधर z ऑफ s फाइंड आउट कर दिया है. अभी आपको इसका पोल जीरो प्लॉट बनाने का है. बट बिफोर दैट यू कैन सी हियर जो हाईएस्ट ऑर्डर इधर है a स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट इधर 2 आ गया है. सो आपको ये 2 इधर कॉमन लेना पड़ेगा एंड देन यू विल हैव a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0.5s प्लस 2 क्योंकि आपने 2 कॉमन लिया है डिवाइड बाय s इंटू एस प्लस 4. और अभी हम लोग पोल्स एंड जीरोस फाइंड आउट कर देते हैं. तो पोल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू मेक डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, दैट मींस d ऑफ s इज इक्वल टू 0. सो s into s plus 4 is equal to 0. So s is equal to 0, that means at origin, and at minus 4 you have another pole. Now we'll find out zeros of this function. So zeros कहाँ से आया, so numerator is equal to 0 or you can write down n of s is equal to 0. सो 2 तो 0 नहीं हो सकता, सो a स्क्वायर प्लस 0.5s प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो आप कैलकुलेटर में ये a, b और c ये कोएफिशिएंट्स एंटर कर दो एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ s वेयर द जीरोस आर एग्जिस्टिंग. सो ये s का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 0.25 प्लस और माइनस j नियरली 1.39 और यू कैन हैव 1.4 ओवर देयर. सो ये दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस आ गए. अभी हम लोग इसको प्लॉट कर देते हैं. सो इसके लिए अपने को चाहिए एस प्लेन. और अभी आप देखिए इसका रियल वैल्यू कितना आया है, माइनस 0.25. तो ये हम लोग थोड़ा बराबर से स्केल कर देते हैं. सो दिस इज माय एस प्लेन. यू हैव रियल एक्स इज सिग्मा एंड हियर यू हैव जे ओमेगा. सो -1 में इधर ले रहा हूँ, -2 ओवर हियर, -3 और आगे जाना पड़ेगा और इधर तक आएगा आपका -4 और जे में रहेगा इधर J1 ओवर हियर, minus j1 over here, and here you will have some part and you can have j omega. ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि j 1.4 मुझे दिखाने का है. चलो पहले पोल्स प्लॉट कर देते हैं. तो एक पोल आ गया आपका 0 पे और दूसरा आ गया इधर -4 पे और जीरोस किधर आ जाएंगे आपके, सो जीरोस आ गए -0.25. सो -0.25 मतलब समवेयर ओवर हियर. इधर मैं इसको नाम देता हूँ -0.25 या डिनोट कर देता हूँ -0.25 एंड प्लस j 1.4. So somewhere over here you can write down j 1.4 over here and intersection of this one will give you a 0 location. Similarly over here you will have minus j 1.4 and intersection of this one will give you 0. So हम लोगों ने ये पोल जीरो प्लॉट ये सर्किट का बना दिया है इधर. चलो अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए जाते हैं. सो फिर से ये आपको सर्किट दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पोल्स एंड जीरोस ऑफ द इंपीडेंस. तो पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. इधर आ जाएगा हाफ एज इट इज बीइंग अ रेजिस्टर. हियर यू विल हैव 1/4s एंड हियर यू विल हैव 1/6 एज इट इज. सो जेड ऑफ एस इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. सो 1/4s इज इन पैरेलल विथ 1/6
एंड देन रजिस्टर इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/24s डिवाइड बाय, क्योंकि न्यूमरेटर में प्रोडक्ट आ जाता है, डिनोमिनेटर में 1/4s प्लस 1/6 और इधर से ये हाफ आ जाएगा। सो व्हेन यू सॉल्व 1/24s और ये 6 प्लस 4s इधर मैं लिख देता हूँ एंड हियर यू विल हैव 24s प्लस 1/2। सो अल्टीमेटली यू विल हैव 1/4s प्लस 6 प्लस हाफ। और अभी इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा आगे। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2 प्लस 4s प्लस 6 एंड डिनोमिनेटर यू विल हैव 2 into 4s प्लस 6। सो न्यूमरेटर हो जाएगा 4s plus 8 and denominator is twice 4s plus 6। so ये 2 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, so इधर आ जाएगा 2s plus 4 और डिनोमिनेटर से भी और एक 2 आ जाएगा, so 2s plus 3। तो ये फिर से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यू हियर यू विल हैव s plus 2 डिवाइड बाय 2s plus 3। so ये हम लोग ने इधर इसका इम्पीडेंस z of s फाइंड आउट कर लिया है एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर calculation of poles and zeros. But before that, if you observe this function carefully, either s का coefficient 2 है, so you can take 2 common and here you will have s plus 3/2. Now we'll find out the poles and zeros. Poles कैसे find out किया जाता है? So denominator is equal to 0. So denominator से क्या आ जाएगा? s plus 3/2 is equal to 0. So s का वैल्यू हो जाएगा आपका -3/2. ये 2 इसमें नहीं आ जाएगा, ओके? और अभी आपको जीरोस फाइंड आउट करने का है एंड फॉर दैट पर्पस विल इक्वेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। सो s प्लस 2 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -2। तो अभी इसको इजीली हम लोग एस प्लेन पे दिखा सकते हैं। सो दिस इज माय एस प्लेन, हियर यू हैव रियल एक्सिस सिग्मा, इमेजिनरी एक्सिस j ओमेगा एंड देन यू कैन हैव जीरोस एट s इज इक्वल टू -2। सो -1 इधर है और -2 इधर है, सो -2 पे एक 0 आ गया है एंड s इज इक्वल टू -3/2, यू हैव पोल ओवर देयर। सो -3/2 मतलब -1.5, सो -1.5 इधर है एंड -1.5 पे एक पोल आ गया है। सो दिस सर्किट हैज 1 पोल एंड 1 0 एंड यू हैव प्लॉटेड दिस पोल 0 प्लॉट। अगर आप इधर 2 कॉमन नहीं लेते तभी भी चलेगा, 2s प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड यू कैन सॉल्व दिस थिंग, s इज इक्वल टू -3/2। तो आपको ये पोल का लोकेशन मिल जाएगा। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर, फाइंड पोल्स एंड जीरोस ऑफ द इम्पीडेंस। अगेन वी रिक्वायर ट्रांसफॉर्म सर्किट, इधर आ जाएगा s, हियर यू विल हैव 1/cs, तो ये हो जाएगा 20/s। बी केयरफुल व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग द नेटवर्क। इधर आ जाएगा 4 एज इट इज। सो z of s फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, सो 20/s इज इन पैरेलल विथ 4 प्लस इधर आ जाएगा s। So product by sum. So here you will get 80/s divided by 20/s plus 4 और ये plus s इधर रहेगा। So when you solve this thing, here you will have 80/s and here you will have 20 plus 4s by s plus s. तो ये s cancel हो जाएगा and here you will have 80 divided by 4s plus 20 plus s. इसको solve करो, so 80 4s square plus 20s divided by 4s plus 20. So what you will have, 4s square plus 20s plus 80 divided by 4s plus 20. So 4 तो कॉमन आ जाएगा इधर से और इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। So what you will have is s square plus 5s plus 20 and here you will have s plus 5. चलो अभी पोल्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। So पोल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, so by equating denominator to 0. So s plus 5 is equal to 0, s is equal to minus। अभी जीरोस फाइंड आउट करने के हैं और जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। सो a स्क्वायर प्लस 5s प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सो आप जीरोस फाइंड आउट कर दीजिए, -a प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2s है, तो ये 5 का इधर हो जाएगा -2.5 और इधर आ जाएगा प्लस और माइनस j 3.7 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो अभी हम लोग पोल 0 प्लॉट के लिए ये एस प्लेन बना देते हैं। तो हियर यू हैव एस प्लेन सिग्मा j ओमेगा, s इज इक्वल टू -5। सो लेट्स से ये -5 है, हियर यू विल हैव -2.5। सो -5 पे पोल आ गया है, सो -5 पे ये मैंने पोल बना दिया और जीरोस किधर आ गया है, 2 जीरोस है, एक है -2.5 प्लस और माइनस j 3.7 पे, तो इधर ये 3.7 में लिख देता हूँ, इधर आ जाएगा -j 3.7 और इसका इंटरसेक्शन जो है ये प्रॉपरली डिस्टेंस ले लीजिए और आप फिर इधर इसे दिखा सकते हैं J1, J2, J3
and then you can show this thing over here. वैसे इधर -1, -2 and so on. So इधर आपको क्या मिलेगा, zeros मिलेंगे, and you have plotted that thing. Zeros are complex conjugate of each other. So ये सर्किट के लिए 2 zeros and 1 pole. ओके, तो हम लोग ने ये लेक्चर पे क्या देखा है, तो आपको सर्किट दिया जाएगा पर फिर इम्पीडेंस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑफ द ट्रांसफॉर्म सर्किट, एंड देन यू हैव टू ऑब्टेन पोल्स एंड जीरोस एंड देन प्लॉट इट ऑन एस प्लेन. ओके, थैंक यू.